जय गुरुदेव, जय जय श्री राधे, जय जय श्री कृष्णा। भक्त वृंदा, आज हम लोग चर्चा करेंगे दान के विषय में। भगवान श्री कृष्ण गीता के 17वें अध्याय के 22वें मंत्र में कहते हैं, अदेश काले यद्दानम पात्रेभ्यश्च दीयते असत्कृतमवज्ञातम तत्तामसमुदाहृतम। कहते हैं कि जो व्यक्ति कुपात्र को दान करता है या दान देते समय भाव नहीं है, तिरस्कार करके दान करता है, तो वो दान जो है तामस कहलाता है। भक्त वृंदा, वो दान जो है पुण्य फल नहीं देता है, उल्टा पाप लगता है। क्योंकि कुपात्र को दान जो है, अगर हम दान करते हैं तो वो अच्छे कर्म में नहीं लगाता है, बुरे कर्म करता है, तो उसके सहभागी भी जो दान दाता है वो भी होता है। इसीलिए भक्त वृंदा, दान करते समय भाव के साथ दान करें और सुपात्र को ही दान करें। भक्त वृंदा, एक छोटी सी जो है उदाहरण कहानी मैं आप लोगों को सुनाता हूँ। भक्त वृंदा, एक सेठ जी थे, बड़े दानी, यज्ञादि कर्म खूब किया उन्होंने, दान किया। करते करते एक दिन जो उनके पास धन था वो सारा का सारा धन दान में ही चला गया। अब घर में कुछ बचा नहीं, तो उनकी पत्नी ने बारंबार आग्रह किया कि आप जो है एक दूसरे सेठ हैं, उनके पास जाइए, वो दान जो पुण्य है वो पुण्य खरीदते हैं और उसके मूल्य, वो पुण्य का जो मूल्य है कुछ न कुछ देते हैं। आप जाओ और पुण्य बेचो, कुछ पैसे लेके आओ और हम पुण्य करते हैं या घर चलाते हैं। इस तरह से उनकी पत्नी ने बारंबार आग्रह किया, तो वो जाने को तत्पर हुए। तो पत्नी ने जो है 4 रोटी बनाकर उनको मार्ग में खाने के लिए दिया और सेठ जी वहां से घर से निकले। जाते जाते जो पुण्य खरीदने वाले सेठ जी थे, उनके घर के पास में पहुंचे तो एक तालाब में रुककर नित्य क्रिया किया उन्होंने। स्नान आदि करने के बाद जब पोटली से रोटी निकाला, खाने के तत्पर हुए, तो उनके सामने एक कुतिया आई जो ब्याई हुई थी। जंगल में अपने बच्चों को छोड़कर वहां आई और वो काफ़ी बारिश हुआ था उस समय, तो बारिश के कारण दूर शहर भी नहीं जा सकी थी कुतिया, 2-3 दिन से भूखी थी। तो उनके पास रोटी को देखकर सेठ जी के पास वहीं खड़ी हो गई। तो सेठ जी ने सोचा, इसको ये भूखी है, एक रोटी दे देता हूं। एक रोटी दिया। भक्त वृंदा, कुतिया 3-4 दिन की भूखी थी, वो फटाफट खा गई और सेठ जी ने सोचा दूसरी भी दूं। ऐसे करते करते 4 रोटी जो है कुतिया को दे दी। भक्त वृंदा, अब सेठ जी भूखे प्यासे, उन्होंने सोचा चलो कोई बात नहीं, ये तो तृप्ति हो गई, अब मैं चलता हूं। ऐसा कहकर जब वो जो पुण्य खरीदने वाले सेठ जी के पास पहुंचे, उनको प्रणाम किया और कहा, महाराज जी, सेठ जी, मैं पुण्य कुछ बेचने आया हूं, उसका मूल्य लेने आया हूं। तो सेठ जी ने कहा कि अभी रुकिए, आप जो है दोपहर के बाद आना, फिर मैं पुण्य जो है खरीदता हूं। ऐसा कहकर वो चले गए और ये जो पुण्य बेचने आए थे सेठ जी, ये भी कुछ दूर जाकर बैठ गए। अब जो है जो पुण्य खरीदने वाले सेठ जी थे, उनकी पत्नी जो है बड़ी प्रतिव्रता थी, पति की बहुत सेवा करती थी। पतिव्रता होने के कारण उनको सब ज्ञात था, सब जानती थी। तो सेठ जी ने अपनी पत्नी से कहा कि ऐसे से एक सेठ जी आए हैं, वो पुण्य बेचने आए हैं, तो ये बताइए कि उन्होंने यज्ञादि कर्म खूब किया है, कौन सा पुण्य उनका खरीद दूं। तो सेठानी जो है कहती हैं कि उन्होंने यहाँ आते समय जो कुतिया को रोटी खिलाई थी,
वो बड़ा पुण्य है। वो यज्ञ किया था सुबह, वो यज्ञ का पुण्य आप खरीदना। इतना कहा और दोपहर के बाद जब वो सेठ जी आए, पुण्य बेचने वाले सेठ जी आए, पुण्य खरीदने वाले सेठ जी के पास, तो उनसे कहा कि ये सेठ जी, अब आप बताइए कौन सा आप पुण्य खरीदेंगे। तब वो पुण्य खरीदने वाले सेठ जी ने कहा कि सेठ जी, ऐसा है जो आज आपने यज्ञ किया था, वो यज्ञ का पुण्य मैं खरीदना चाहता हूं। भक्त वृंदा इतना सुनते वो सेठ जी जो पुण्य बेचने वाले थे वो आश्चर्य रह गए। उन्होंने कहा कि कहां मैंने यज्ञ किया था, आज तो कोई यज्ञ किया ही नहीं, उसके लिए तो पैसे चाहिए, वो पैसे थे हमारे खर्च हो गए, वो मूल्य तो है ही नहीं मेरे पास, मैं यज्ञ कैसे कर सकता हूं। भक्त वृंदा तो वो सेठ जी ने कहा, जो पुण्य खरीद रहे थे, उन्होंने कहा आज आपने जो सुबह कुतिया को रोटी खिलाई थी, 4 रोटी, उसी की बात करता हूं मैं। तब वो आश्चर्य से भर गए। उन्होंने कहा आपको कैसे मालूम। तो पुण्य खरीदने वाले सेठ जी ने कहा कि हमारी पत्नी जो है पतिव्रता है, वो सब जानती है, उन्होंने ही बताया। अब जो है बात तय हो गई और ये बेचने के लिए तैयार हो गए और वो दूसरे खरीदने के लिए तैयार हो गए। तो एक तराजू मंगाई गई और एक तरफ 4 रोटी बनाकर, उनको पूछकर कितने बड़ी रोटी थी उस हिसाब से 4 रोटी बनाकर एक तरफ रखा गया, दूसरे तरफ जो है हीरे जवाहरात रखे गए। ऐसे करते करते जो है थोड़े से रखे गए, करते 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 बहुत सारा धन रखा गया। तब भी जो है वो 4 रोटी का पड़ला जो है भारी पड़ गया। इधर ये इस साइड जो है ये कुछ उठे नहीं, ये पड़ला भारी पड़ गया। तो करते करते बहुत सारा धन हो गया, तब भी जो 4 रोटी वाली पुण्य थी वो उसका पड़ला भारी रहा। तो ये जो पुण्य बेचने वाले सेठ जी थे, उन्होंने कहा कि सेठ जी, ऐसा करता हूं, ये पुण्य में नहीं बेचूंगा, इसका मूल्य मुझे नहीं चाहिए। तो पुण्य खरीदने वाले सेठ जी ने कहा जैसी आपकी इच्छा प्रभु, मैं तो कुछ नहीं कर सकता। इतना कहकर जो पुण्य बेचने वाले सेठ जी वहां से निकल लिए, घर के तरफ गए। जाते वक्त वो जो तालाब था वहां पे कुछ देर के लिए रुके और कुछ सोचा उन्होंने। फिर हाथ मुंह जो है अच्छे से धोया और वहां से कुछ चमकीले कंकड़ पत्थर और कुछ शीशे के टुकड़े वहां पड़े हुए थे, कुछ उठाकर एक पोटली बनाए, अपनी पोटली में डाली और घर के लिए चल दिए। और घर पहुंचकर अब अपनी पत्नी को वो पोटली थमा दिया, कहा कि आप जो है इसको रखो, मैं नहा धोकर आऊंगा तभी इसको खोलना। ये जब नहा धोने के लिए गए सेठ जी, तो पत्नी ने सोचा अच्छा देखूं तो सही इसमें ये क्या लाए हैं। ऐसा सोचते हुए जब उन्होंने उस पोटली को खोला तो देखकर चकित रह गई। उसमें हीरे, मोती, जवाहरात इत्यादि बहुत सारे पड़े हुए थे। तो जब सेठ जी नहा धोकर आए, वो सब देखकर आश्चर्य रह गए और पत्नी से पूछा ये सब आप कहां से कैसे लाए हैं। तो पत्नी ने कहा आप क्यों बना रहे हैं, ये आप ही ने तो लाया है, ये आपने जो पोटली दिया था वही पोटली मैंने खोली तो ये सब थे। तब ये देखकर सेठ जी भी आश्चर्य रह गए। वो समझ गए कि वो जो मैंने कुतिया को रोटी खिलाई थी उसी का ही प्रभाव है, जो ये सब हीरा जवाहरात जो मैंने कंकड़ पत्थर और शीशे के टुकड़े रखे थे, वो पुण्य के प्रभाव से ही वो सब हीरे जवाहरात बन गए। भक्त वृंदा, इस जो है इतिहास, इस कहानी का तात्पर्य यही है, सुपात्र को जिसको जरूरत है, जहां जिस चीज की अगर हम थोड़े से ही उसको कुछ सहायता कर देते हैं, कुछ दान करते हैं, तो उसका प्रभाव बहुत ज्यादा हमें प्राप्त होता है। भक्त वृंदा, दान देते वक्त जो है सादगी भावपूर्ण दान करना चाहिए
और सात्विक दान होता है। अगर भावपूर्ण हम दान करते हैं, सुपात्र को दान देते हैं, तो वो जो है सात्विक होता है और वो सात्विक का फल हमें कई कई हजार गुना प्राप्त होता है भक्तवृंद। और कुपात्र है, दान में कोई भाव नहीं है, तिरस्कार के तरह दान देते, तिरस्कार करके दान देते हैं, तो वो दान जो है तामस कहलाता है भक्तवृंद। वो तामस जो है उसका कोई फल हमें प्राप्त नहीं होता, उल्टा हमें पाप लगता है भक्तवृंद। इस इतिहास और भगवान श्री कृष्ण गीता के द्वारा हमें बहुत समझाते, इसको समझना चाहिए। और दान देने से हमेशा घटता नहीं, बढ़ता रहता है, बढ़ता रहता है। क्योंकि अपने लिए तो सब जीते हैं और मनुष्य का कर्तव्य है। जैसे नदी जो है हमेशा प्रतिपल जो है बहती रहती है, परंतु वो कभी पानी पीती नहीं है, वो दूसरों के लिए होता है। उसी तरह फल जो है हमेशा जो है हर वर्ष प्रतिवर्ष जो है फल देते हैं। कभी आपने देखा नहीं होगा कि वृक्ष जो है फल खाएं, वो फल भी दूसरों के लिए ही होता है भक्तवृंद। इसी तरह से हमारा जीवन भी जो है दूसरों के लिए ही होना चाहिए भक्तवृंद। ऐसे सुंदर विषयों पर और भी हम लोग चर्चा करते रहेंगे। जय जय श्री राधे, जय जय श्री कृष्ण, जय गुरुदेव।